Test number 4. पहला क्वेश्चन है व्हेन 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर। आपके पास एक मेटालिक स्फीयर है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अगर मान लीजिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से आता है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ पे आ गया, तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और नेगेटिव कम हो गया। जैसे कि ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक पॉजिटिव आया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। मतलब फंडा क्लियर है, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई का नेगेटिव, उतना ही इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव का। ठीक, अब ये बात को ध्यान में रखते हुए, कि स्फीयर मेटल का है और न्यूट्रल है, इसमें से 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ छूट जाएगा। तो Q कितना हो जाएगा 10 to the power 14 और ई का चार्ज हो जाएगा ये 10 to the power 14। ई की वैल्यू होती है 1.6 टाइम्स 10 to the power -19। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.6 टाइम्स 10 to the power 14 और -19 है तो -5 बचेगा, या जिसको मैं 16 इंटू में 10 की पावर -6 कूलम्स भी बोल सकता हूँ, या जिसको मैं 16 माइक्रो कूलम्स भी बोल सकता हूँ। इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। Question number 2, the distance between the two charges 25 microcoulomb 36 microcoulomb is 11 centimeter. At what point on the line joining the two intensity will be 0? डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया है, MCQ क्वेश्चंस में उसी को लगाएंगे, बाकी तो आपको लॉन्ग फॉर्मेट भी करा रखा है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? √Q1 बाय √Q1 प्लस √Q2 मल्टीप्लाइड बाय बीच का डिस्टेंस। जो Q1 ऊपर आता है वो स्मॉल चार्ज आता है, तो स्मॉल चार्ज क्या है 25, तो 25 माइक्रोकूलम्स अंडर रूट बाय 25 माइक्रोकूलम्स प्लस अंडर रूट 36 या 36 माइक्रोकूलम्स ऑल मल्टीप्लाइड बाय बीच का डिस्टेंस 11 सेंटीमीटर। नाउ 25 विल मेक 5, 36 विल मेक 5, 6 माइक्रो कूलम कैंसिल, बचेगा 11। आंसर आएगा 5/11 टाइम्स 11 सेंटीमीटर। सो द आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस आता है ये हमेशा स्मॉलर चार्ज से आता है। सो योर आंसर विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये 4 वाले तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, सी और डी, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर स्मॉलर चार्ज से 25, ऑप्शन नंबर ए। फिगर शो सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखिए ये वाला जो रीजन है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर है, क्लोजली बाउंड है, तो EA की इलेक्ट्रिक फील्ड EC के बराबर। और आप देखो ए रीजन में जो फील्ड लाइन्स हैं, ये वाले जो रीजन में फील्ड लाइन्स हैं ये पास पास हैं, जबकि आपका जो ये वाला रीजन है इसमें जो फील्ड लाइन्स है वो दूर दूर है। फील्ड लाइन जब दूर दूर होती हैं तो वीक हो जाती हैं, तो EA EC कंबाइनली स्ट्रॉन्गर होगा किससे? B से। तो देखिए EA EC कंबाइनली स्ट्रॉन्गर देन B, और EA EC के कैसे बराबर है। नेक्स्ट 3 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं एज शोन प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये रहा एक ट्राइंगल का एक चार्ज, दूसरा चार्ज, और ये रहा तीसरा चार्ज। अब हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द नंबर्ड वेक्टर्स कोइंसाइड्स इन डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट M ऑफ द हाइपोटेनस। ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा सही से रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप देखिए ये Q2 वाला जो चार्ज है वो यहाँ पर फील्ड लगाएगा इस तरीके से, Q3 वाला यहाँ पर फील्ड लगाएगा इस तरीके से। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि बीच की दूरी सेम है और यहाँ पे चार्ज भी कैसा है? सेम। मिड पॉइंट पे लाई कर रहे हैं ना, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे, कॉर्नर पे चार्ज सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। बचा ये वाला भाई साहब, इसकी वजह से नेट जाएगा इधर और इसको काटने वाला कोई है नहीं, तो सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। 6th क्वेश्चन है 2 स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस 10 and -20 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F1। ओके, तो हमारे पास है 10 माइक्रोकूलम्स -20 माइक्रोकूलम्स, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो नहीं ऐसा दे रखी है, डिस्टेंस r दे रखा है, और उनके बीच की फोर्स है F। तो F1 का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? K
Q1 विच इज़ 10 माइक्रोकूलम्स, Q2 विच इज़ 20 माइक्रोकूलम्स, और बीच में दूरी जो R है उसका स्क्वायर. नाउ द एक्सपीरियंस फोर्स F1, अगर इसके बाद दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, उनको आपस में टच किया. सो आफ्टर टच करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन. इन पे न्यू चार्जेस आएंगे. न्यू चार्ज ऑन ए एंड बी, दोनों पे न्यू चार्ज कितना आएगा, Q1 प्लस Q2/2, दोनों का टोटल करके हाफ करना है. तो 10 है एक का -20 है, डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा -10/2, और ये हो जाएगा आपका -5 माइक्रोकूलम्स. तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी. इस पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलम्स, इस पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलम्स. अब जो नई फोर्स है वो F2 है, और F1 और F2 का रेशियो बताना है. तो F2 निकालेंगे तो F2 के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, K, बीच का चार्ज 5 माइक्रोकूलम्स, दूसरा चार्ज 5 माइक्रोकूलम्स, एंड बीच की दूरी सेम रही है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो R², R ये दूरी हो गई. तो अब क्या करना है, F1 और F2 का रेशियो बताना है. ठीक है. अच्छा, इन रेशियोज़ में ना कहीं नेगेटिव भी लगा हुआ है. नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है ज़रा देखते हैं. अभी ये जो दोनों चार्जेस थे, ये दोनों के दोनों चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनकी जो फोर्स है वो इस तरफ लग रही हैं, अट्रैक्टिव है नेचर में. बट जैसे ही दोनों -5 हुए तो फोर्स ऑपोजिट हो गई या रिपल्सिव हो गई. तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस का ध्यान भी हमें देखते हुए चलना पड़ेगा. एक पेज ऐड कर लेते हैं. सो F1/F2 करना है, कीजिए. F1/F2, F1 की जो वैल्यू है वो है K 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम R². तो ये आएगा K 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम बाय R², और F2 आएगा K 5 माइक्रोकूलम बाय R², जो कि चला जाएगा ऊपर. अब कैंसिल आउट करेंगे तो R² से R² जाएगा, माइक्रोकूलम 5 इसको कैंसिल करेगा 2 पे, 5 इसको कैंसिल करेगा 4 पे, और K से K हो जाएगा कैंसिल. सो F1/F2 वुड बी 8:1. नेगेटिव क्यों है आप समझ रहे हो ना, फोर्सेस की डायरेक्शन पलट गई इस वजह से. 7th क्वेश्चन. The question says equal charges Q are placed at the four corners ABCD of a square of length L. The magnitude of force on a charge at B will be. तो देखिए सवाल ये बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इतना प्रैक्टिस में आ गया कि आपको रट भी गए होंगे आंसर्स. तो आपके पास इक्वल चार्जेस क्यों हैं जो कि कॉर्नर पे रखे गए हैं A, B, C और D के. एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ L है, A है सॉरी, आपको B पे बताना है. सो लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. तो B पर सारी की सारी नेट फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग अनदर पेन. A वाला B को यहाँ धक्का लगाएगा, ओके. C वाला B को यहाँ धक्का लगाएगा, और D वाला इस डिस्टेंस से यहाँ धक्का लगाएगा. ठीक है. तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर एक लार्ज वेक्टर बना के देखते हैं. ये हमारा B पार्टिकल, B पॉइंट, इस पर एक फोर्स लग रही है यहाँ, एक फोर्स लग रही है ऊपर, और एक फोर्स डायगोनली. ये जो फोर्स लग रही हैं इनके नाम रख देते हैं. एक फोर्स A की वजह से, क्योंकि जो A वाला है वो लगा रहा है B पे. एक C की वजह से और एक D की वजह से. सो विल कॉल दिस वन FC एंड विल कॉल इट FD. ये जो FA और FC की लगने वाली फोर्स हैं, इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो. चार्ज है यहाँ पे Q, यहाँ पे भी Q, बीच की दूरी A, यहाँ पे भी चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है, बीच की दूरी A. तो आपका बनेगा KQQ/A², या KQ²/A². ठीक है. और आपका जो FD है दैट विल बी, अब FD में क्या है कि ये दूरी है इन दोनों के बीच के पॉइंट की, ये डायगोनल की दूरी होती है √2a.
तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा KQ/√2A का होल स्क्वायर या फिर KQ²/2A²। ये वैल्यूज यहाँ इनपुट करके देखते हैं। ये वैल्यू आई है हमारी KQ²/A², ये वैल्यू आई है हमारी KQ²/A², और ये वैल्यू हमारी आई है KQ²/2A²। अब जो हमारे ये दो वेक्टर्स हैं FC और FA, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम और 90 डिग्री पर टिल्टेड है, तो इनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पर और इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ आ जाएगा, जिसको मैंने FE बोल दिया। और जो FE होगा वो √2 टाइम्स हो जाएगा KQ²/A² के। ये जो आया है FE वो इस वेक्टर से और इस वेक्टर से कंबाइन होकर आया है। तब हमारे पास ये दो वेक्टर बचे हैं जो कि यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो फाइनल आंसर आएगा FD और FE को ऐड करके। सो F net विल बी FD plus FE. FD was KQ²/2A² and FE was √2 KQ²/A²। इसमें से KQ²/A² को अगर आप कॉमन लो तो आपके पास बचेगा 1/2 प्लस √2, और इस वैल्यू को ऊपर ले आओ। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। अब ये किसी से मैच कर रहा है, इन्होंने k को एक्सपेंड करके 1/4πε0 कर दिया है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको एलसीएम और ले लो और k को एक्सपेंड कर लो, तो ये बन जाएगा 1/4πε0 इंटू में A² इंटू में Q²। एलसीएम लोगे तो 2√2 बनेगा, तो यहाँ पर आपका 2√2 आएगा, 2 से बचेगा √2 और √2 से बचेगा 2। तो देखिए क्या बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसमें से मैच करने की कोशिश करते हैं। ओके, एलसीएम में एक मिस्टेक होगी, एलसीएम आपका 2 आएगा, राइट, बिकॉज बॉटम पे यहाँ पे जस्ट 2 है। अकॉर्डिंग दैट इट विल बी 1 + √2, 1 + 2√2 मैचेस विद ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा Q²/4πε0 A² by 1 + 2√2/2। दैट्स इट। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव है, एटलीस्ट कई पेपर्स में रिपीट हो चुका है, तो आई थिंक आपको ये आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 2 पॉजिटिव आयंस हैं आपके पास, ईच कैरिंग अ चार्ज Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, ठीक है। तो आपके पास 2 आयंस है, ये A ये B, दोनों पे चार्ज Q है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो D है। इफ़ F इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो F है, तो F का फॉर्मूला क्या होगा, KQ²/D²। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, एक आयन से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होंगे। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को एक्सपेंड करो, बस Q को किसके बराबर रखना है, NE के, क्योंकि N ही आपको देगा नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। सॉल्व करते हैं। F = K, Q को रखा है NE, तो उसका स्क्वायर अपॉन में D²। थोड़ा एक्सपैंड करेंगे तो K विल बिकम 1/4πε0, दिस विल बिकम N² E² एंड दिस इज D²। सो द आंसर इज 4 टाइम्स πε0 इंटू में F इंटू में D² बाय E² इक्वल टू N²। सो N इज इक्वल्स टू √, ऑप्शन के साथ मैच कर लें, 4πε0 FD² बाई E²। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 4πε0 FD² बाई E², ऑप्शन नंबर C। डन। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, यहाँ से ओरिजिनेट यहाँ पे टर्मिनेट, तो दिस इज ट्रू, ये ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये बात भी ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ये बात भी ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी ए कॉन्टिन्यूस कर्व, नहीं भाई, कॉन्टिन्यूस कर्व ही होता है, कहीं पे इसमें बीच में पॉजेज नहीं होते ना कि ऐसे हो फिर ऐसे गैप आ जाए, नहीं। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी सब सही है। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव से हमेशा ओरिजिनेट होनी चाहिए, टर्मिनेट नहीं हो सकती, और यूनिफॉर्म दिख रही है ना ये जो, ये कभी भी सिंगल चार्ज से ऐसे डेवलप नहीं होती। सिंगल चार्ज से
हमेशा जो फील्ड आपको मिलेगी वो हमेशा रेडियल मिलेगी। रेडियल फील्ड कैसी होती है, जैसी ये शक्लें बनी हुई हैं ना, रेडियस जिस तरीके से मान लो कोई सर्कल हो तो उसका रेडियस जैसे स्पोक करके बाहर जा रहा होता है, इस तरीके से हमेशा फील्ड लाइंस मिलेंगी पॉजिटिव की वजह से, कभी भी आपको ऐसे नहीं मिल सकती। सो ऑप्शन नंबर सी एंड डी आर डेफिनेटली रॉन्ग, वी हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे ज़्यादा ई बाय एम रेशियो किसका है? तो एक्सेलरेशन एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन बराबर क्यू ई, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाय एम। चार्ज को अगर हम, या ठीक है क्यू ई बाय एम भी ठीक है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, क्यू बाय एम, चार्ज बाय मास रेशियो इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंस ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एक्सपीरियंस की जा रही है, ठीक है, तो जिसका चार्ज बाय मास रेशियो ज़्यादा होगा वही ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा होगा। अब देखो बी और ए लगभग सेम अमाउंट से एक्सेलरेट किया, लेकिन सी को ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर गया, तो सी की एक्सेलरेशन हाईएस्ट है, तो सी का चार्ज बाय मास रेशियो है, क्यू बाय एम रेशियो भी हाईएस्ट होगा। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, फोर्स होता है MLT-2। आई थिंक अगर आपको ये नहीं पता है तो भी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। चार्ज इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज बन जाएगा करंट इनटू में टाइम। करंट के डायमेंशंस होते हैं एम्पियर, इसके टी, तो यहाँ पे आएगा 80। कीजिए इसको सॉल्व, E MLT-3, एक टी ऊपर जाएगा और A-1, सो MLT-3 A-1, ऑप्शन नंबर सी। 13 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट फॉल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस फॉल कर रहा है 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 इंटू में 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कितना टाइम लगेगा उसको इस डिस्टेंस को फॉल करने में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें कई बच्चे बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे एक्सेलरेट करेगी या डिसेलरेट करेगी। देखिए इनिशियली वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो मैं आपको दोनों परिस्थितियाँ बताता हूँ क्या हो सकता है। मान लीजिए ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो वो ऊपर की तरफ धक्का खा लेगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ऊपर को चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो अपना इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ धक्का खा लेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो कहानी कैसी रहेगी, सेम टू सेम, इट मेक्स नो डिफरेंस आपके फाइनल आंसर पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी आपको दी है उससे एक्सेलरेशन निकालो, क्यू ई बाय एम फॉर्मूला लगा के। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 इंटू में 10⁴ and its mass is 9.1 times 10⁻31. So you get acceleration equals charge 1.6 times 10⁻19 into में 2 into में 10⁴ by 9.1 times 10⁻31. ओ माय गॉड, तो आपको लग रहा होगा ओ भाई ये तो बहुत तगड़ी कैलकुलेशन आ गई, वेट करो, है ना, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं। कई बच्चों ने कैलकुलेशन देख के छोड़ दिया, बट चलो कोई नहीं, टाइम बताना है, लगाते हैं। S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT², S है 1.5 सेंटीमीटर, मीटर कर दिया, इनिशियल 0 है तो ये 0, हाफ एक्सेलरेशन के लिए वो मैंने पहाड़ जैसा टर्म बनाया वो इनटू में T²। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स 1.5 बाय 100 अपॉन में नीचे ही वो एक्सेलरेशन आ जाएगी, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ एक्सेलरेशन नीचे, ये सारी वैल्यू रूट में, ये आपको टाइम दे देगा। अब वैल्यू ज़रा इनपुट करना सारी की सारी, तो 2 इंटू में 1.5 बाय, अब एक्सेलरेशन की जो है पूरी की पूरी वैल्यू है 1.6 टाइम्स 10⁻19, 2 इंटू में 10⁴, बाकी टर्म ऊपर जाएगा 9.1 टाइम्स 10⁻31। एक्सेलरेशन इनपुट कर दी, 2 इंटू में 1.5 इनपुट कर दिया, ठीक है, बचा 1/100। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कोई वैल्यू छूट तो नहीं रही। 2 कहाँ से क्रॉस चेक करें, यहाँ से, 2 इंटू में 1.5 बाय 100, ये वैल्यू यहाँ आई क्या, 2 इंटू में 1.5 बाय 100, ये आ गई वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू, तो 1.6 इंटू में 10⁻19, 2.4, 9.1 10⁻31,
तो ये वैल्यू भी आ गई 31। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 10 की पावर्स को सेपरेट करो। t इक्वल्स 2 इंटू में 1.5 टाइम्स 9.1 बाय 1.6 टाइम्स 2, ठीक। और अब देखो 10 की पावर -31, ये नीचे का -19 ऊपर जाके +19, +4 और 2 6 बन जाएगा, तो इसको -6 बना देते हैं। तो 31 और 6 37, 37 माइनस 19 8 18, 10 की पावर -18 बच रहा है। t अंडर रूट में पूरी की पूरी वैल्यू 10 की पावर -18 बच रहा है। ये जो पूरा सेक्शन है इसको सॉल्व करके 10 की पावर -18 बच रहा है, जिसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 की पावर -9 बचेगा। लेकिन ये जो पूरी की पूरी वैल्यू दिख रही है इसको कैसे सॉल्व करें? अब देखना मैं क्या तिकड़म लगाने वाला हूँ। 1.5 और 1.6 लगभग पास है, काट दो। 2 लगभग क्या, तो 2 ही है। और 9.1 का लगभग रूट क्या आएगा, 9 के आसपास है तो 3 समथिंग आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 3 समथिंग 10 टू द पावर -9, ये आंसर आएगा। अब ये ऑप्शन दिख रहा है 10 टू द पावर -9 और 3 के सबसे क्लोजेस्ट यही है। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट मेथड से सॉल्व करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन, ये लगाओ, सीखो इस चीज़ को। 14 इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस कर रही है एक पार्टिकल को जिसका इतना मास है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो ये रहा आपका पार्टिकल, नीचे एक्ट कर रहा है इस पर mg, इसको ऊपर बैलेंस कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड QE फोर्स से। बराबर रखते हैं, QE बराबर mg। हमें E निकालना है, E वुड बी mg/q। लेट्स डू इट। E इक्वल्स, मास दे रखा है 3.2 10 की पावर -27, 3.2 10 की पावर -27, g की वैल्यू होती है 9.8 और q कितना है 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19। सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा। 16 से 32 2 पे जाएगा और 10 की पावर -19 आएगा ऊपर, तो +19 बचेगा, 10 की पावर -8। तो E 9.8 टाइम टू 19.6, 10 की पावर -8। हो गया। पावर का ख्याल रखना, नेगेटिव है पॉजिटिव है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास है 4q, L डिस्टेंस अपार्ट। What charge Q is needed to achieve equilibrium for the entire system and where should it be placed? देखिए, ये जो सवाल है ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। मैंने इक्विलिब्रियम में आपको 2 टाइप बताए हुए हैं, या तो आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा या आपसे ये पूछ लेगा कि भाई ये बता दो कि पोजीशन क्या है। ये दोनों पूछ रहा है, देखो, पोजीशन भी और साथ के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी। तो जो मैंने दोनों चीज़ें सिखाई हैं वो दोनों अप्लाई होंगी इस पर, हैंड टू हैंड। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है देखो। 2 free positive charges 4q and q are placed L distance apart। इनके बीच की दूरी कितनी है L। इनके बीच में कहीं पर एक चार्ज क्यों रखा हमने, ठीक है। तो पहली बात तो इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम बना रहे तो इस q को एक फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी 4q से, एक फोर्स q से। इसको नेगेटिव कर लेते हैं, नेगेटिव का काम बाद में आएगा। यहाँ से अट्रैक्ट होगा, यहाँ से अट्रैक्ट होगा, ये फोर्स F1, ये फोर्स F2। ये डिस्टेंस मान लो x, ये डिस्टेंस L - x। करो F1 F2 को बराबर, F1 बराबर F2। F1 फोर्स आएगी K 4q कैपिटल Q बाई x² और F2 फोर्स आएगी K कैपिटल Q स्मॉल q बाय L - x का होल स्क्वायर। कैंसिल करते हैं KQ से Q, K, Q, Q बचा 4/x² इज इक्वल्स टू 1/L - x का स्क्वायर। रूट कर दो दोनों साइड, तो यहाँ से 4/x इक्वल्स 1/L - x, 4L - x इज इक्वल्स टू x, 4L - 4x इक्वल टू x, 4L
इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 4l/5। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई मिस्टेक हुई हमसे। 4q, ये हमने डिस्टेंस लिया x, एक l-x, स्क्वायर रूट किया 4l-4x। हाँ कर दी ना, देखो गलती, दोनों तरफ रूट करोगे 4 नहीं रहेगा ना, ये 2 हो जाएगा। बस इसको ठीक कर लेते हैं। 2l-2x, 2l इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 2l/3। तो ऐसा कुछ डिस्टेंस हमें मिलेगा। तो 2l/3 दूरी है ये वाली, क्योंकि यही तो x है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी l/3। तो q से l/3 दूरी पर है ना, तो l/3 दूरी पर हो जाएगा। l/3 सारे ही ऑप्शन l/3 के हैं। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए क्या सिखाया था, कॉर्नर वाले पे निकालो। 4q, q कैपिटल Q, यहाँ से दूरी है 2l/3, यहाँ से दूरी है l/3। इसको नेगेटिव मानो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉर्नर वाले पे निकालना है, तो कॉर्नर वाला तो ये है, अट्रैक्शन F1, रिपल्शन इसकी वजह से F2, बराबर कर दो F1 इक्वल टू F2। तो K 4q कैपिटल Q बाय 2l/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू K 4q Q बाय L का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी L है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, K 4q, तो हमारे पास बचा Q बाय 2l का स्क्वायर हो जाएगा 4l², ऊपर जाएगा 9, उधर बचेगा स्मॉल q और अपॉन में l² से l² भी कैंसिल, तो कैपिटल Q बराबर हो जाएगा 4 स्मॉल q बाय 9। तो मैग्नीट्यूड इसका आएगा 4q/9 नेगेटिव और l/3 पर, ऑप्शन नंबर है। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। मैंने ऑप्शंस चेक नहीं किए थे, इसमें सारे ही l/3 दे रखे हैं, बट अगर अलग अलग भी देता तो मैं कैसे सवाल सॉल्व होगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था। सो दैट विल बी ऑल।